बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कुछ टर्म्स है मैथमेटिक्स के, ये हम ज़रूर समझेंगे। प्रोपोर्शन समझने से पहले सबसे पहला जो चीज़ है वो है रेशो। के रेशो को हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि रेशो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। रेशो यहाँ पर है ए रेशो बी। ए रेशो बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी, फ्रैक्शन की सूरत में। दूसरी बात जो है कि प्रोपोर्शन के लिए ये सिंबल यूज होता है। ये 4 डॉट्स को नज़र आ रहे हैं, इससे हम मुराद लेते हैं प्रोपोर्शन। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रोपोर्शन इन मैथ्स। अब हम प्रोपोर्शन के जानिब आते हैं कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ है। प्रोपोर्शन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स used to represent the equality of two equal fractions. Proportion असल में दो equal fractions की equality को represent करता है। two equal fractions को represent करने के लिए या two equal ratios को represent करने के लिए हम proportion यूज करते हैं। जनरली मैं आप लोगों को ये बता दूंगा, अगर ये दो रेशोज हो गए, ए रेशो बी और सी रेशो डी, अगर कोई से दो रेशोज हो और ये इक्वल हो, या दो फ्रैक्शन ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, तो हम उसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह लिख सकते हैं, ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। यहाँ ये प्रोपोर्शन जो है ये इसका मतलब इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इक्वल। इसके बाद जो है कुछ टर्म्स जो प्रोपोर्शन के हवाले से यूज होते हैं, इस चैप्टर में यूज होते हैं, उसको समझना लाजमी है। सबसे पहला जो है वो है टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि हर प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होते हैं। जैसे हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के नाम से पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक प्रोपोर्शन है हमारे साथ, ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। यहाँ पे ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है, सी थर्ड टर्म है और डी जो है ये फोर्थ टर्म है। इसके बाद दूसरा टर्म जो है वो है एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन। एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन से मुराद द फर्स्ट टर्म and the last term of the proportion है। जैसा कि यहाँ पे a और d है। मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन, मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन से मुराद सेकंड और थर्ड टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन होते हैं। जिस तरह के यहाँ पे सेकंड टर्म b है, थर्ड टर्म c है, तो b और c दोनों जो है ये मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन कहलाते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल, हर प्रोपोर्शन में फोर्थ टर्म जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है। थर्ड प्रोपोर्शन, अगर किसी प्रोपोर्शन में सेकंड और थर्ड टर्म इक्वल हो तो फिर फोर्थ टर्म को हम थर्ड प्रोपोर्शनल पुकारेंगे। मीन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन के अगर किसी प्रोपोर्शन में सेकंड और थर्ड टर्म सेम हो तो फिर सेकंड और थर्ड टर्म्स को हम मीन टर्म इकट्ठे मीन टर्म पुकारेंगे या उनको कहेंगे। इसके बाद जो है हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की एक खासियत है और वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रोपोर्शंस। यानी प्रोपोर्शन के मीन्स टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें या ज़रब करें तो उससे जो हासिल ज़रब आएगी वो बराबर होगी एक्सट्रीम टर्म की हासिल ज़रब की।
जिस तरह अगर यहाँ पे हमने एक मिसाल दिया है A रेशो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशो D, ये एक प्रोपोर्शन है। यहाँ पर अगर हम B और C को मल्टीप्लाई करें, A और D को मल्टीप्लाई करें, तो अगर ये प्रोपोर्शन है तो इसकी जो ज़रब होगी वो बराबर आएगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया है B ज़रब C इज इक्वल टू A ज़रब D, ये हमेशा प्रोपोर्शन के मीन्स की जो हासिल ज़रब होगी वो एक्सट्रीम के बराबर होगी। इम्पॉर्टेंस इस प्रॉपर्टी की ये है, अगर हमें कोई 4 टर्म दें, 4 टर्म्स का एक स्टेटमेंट दे और ये कहे कि ये प्रोपोर्शन है, तो हम कैसे मानेंगे? अगर उन 4 टर्म्स का जो स्टेटमेंट है इसमें मीन टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और फिर एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों की मतलब हासिल ज़रब जो है वो सेम हो तो फिर हम मानेंगे कि ये प्रोपोर्शन है। अगर मीन्स की हासिल ज़रब एक्सट्रीम्स की हासिल ज़रब की बराबर ना होगी तो वो प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगा। फिर दूसरी उसकी जो जिस तरह मैंने यहाँ पे एक मिसाल से वाज़ेह किया है, 3:7 इज प्रोपोर्शनल टू 9:21, ये एक प्रोपोर्शन है। अभी हम ये मालूम करते हैं कि ये है प्रोपोर्शन, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि मालूम करें कि ये प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो सोल्यूशन में हम जाते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मालूम करेंगे, इसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमने मालूम किया है 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 इससे 63 आता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमने मालूम किया है इससे 3 मल्टीप्लाइड बाई 21 जिससे 63 आता है। तो दोनों से सेम नंबर ही आता है। तो इसलिए ये 3:7 प्रोपोर्शन टू 7:21 ये हमारे साथ प्रोपोर्शन हो गया। दूसरी खासियत इस प्रोपोर्शन की, इस प्रॉपर्टी की है कि अगर हमें एक प्रोपोर्शन दिया गया हो जिसमें एक टर्म अननोन हो, तो इस खासियत की वजह से हम वो अननोन टर्म जो है वो मालूम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे मिसाल से साबित किया है कि एग्जाम्पल है 4:9 इज प्रोपोर्शनल टू x:27। यहाँ पे थर्ड टर्म जो है ये अननोन है, x है, अननोन है। तो इसको मालूम करने के लिए हम इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टी की बदौलत, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पे हम मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक्सट्रीम को, और दोनों को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे x की कीमत इस इक्वेशन से पर हम निकालेंगे। तो हमने निकाला है यहाँ पे इसकी 98 और 9 इससे हासिल होता है जो x की कीमत है। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो अननोन जो टर्म है वो मालूम होता है। थैंक्स।